Hello everyone, welcome to my channel. So, dear students of class 8th, we are starting chapter number 1, rational numbers. ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नंबर्स। जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर्स की जो इस चैप्टर में दिए गए हैं मैथ्स में एनसीईआरटी की बुक्स में, वो आज हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नंबर्स, तो इसमें हम पढ़ेंगे 3 नंबर्स के बारे में। ठीक है, पहला आपका पढ़ेगा होल नंबर्स, पहले होल नंबर्स, सेकंड इंटीजर्स एंड थर्ड रैशनल नंबर्स। तो ये जो 3 नंबर्स हैं इनको हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफ़ाइन करनी होगी कि ये नंबर्स इन प्रॉपर्टीज़ के साथ कैसा बिहेव करते हैं, मतलब इस प्रॉपर्टीज़ को लगा के इन नंबर्स में क्या हमारा रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ही नाम से पता लग रहा है, जो कि क्लोज होता है। जैसे आप स्टार्ट करते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट आता है, इनपुट होता है फिर उसका आउटपुट आता है, तो अगर ये बोथ सेम होते हैं तो इसका मतलब हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ होती है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन एनी टू नंबर्स आर वन सेट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में, देन देयर रिज़ल्ट इज़ ऑल्सो बी ए नंबर ऑफ द सेम सेट। इसका मतलब यह है कि अभी अगर आपने किन्हीं दो नंबरों को या तो ऐड किया है या मल्टीप्लाई किया है तो उनका जो आंसर होता है वो भी आपका नंबर में ही आता है। अगर आप होल नंबर को ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका आंसर भी एक होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी इस पर प्रूफ होती है। व्हेन टू नंबर्स आर कंबाइंड यूजिंग operations addition, subtraction, multiplication and division, the answer is also a number. Okay, for example 3 plus 4 equal to 7. Here 3 and 4 are the numbers, we call them whole numbers and the answer is also the number. यानी कि अगर हमने इसको आंसर को हमने इसको सम किया है तो इसका हमें आंसर भी नंबर में ही मिलेगा। So here is the closure property. The second property is, now this is the second property, commutative property. Commutative property is always used when we have the two numbers. This property applies only on addition and multiplication. ये subtraction में and division में proof नहीं होती है। ठीक है, it means result doesn't affect अगर आपका addition and multiplication हो रहा है किन्हीं दो numbers पे। यहाँ पर हमने दो ले लिए हैं क्योंकि एल्जेब्रिक फॉर्म में करते हैं तो हम इसमें a एंड b ले लेते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इट मीन्स अगर हम दो कोई भी नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनका रिज़ल्ट वही आता है जो हमने हमारा LHS में होता है, वही हमारा RHS में मिलता है। सेम एज इन द मल्टीप्लिकेशन, इफ़ वी टेक टू नंबर्स इन द मल्टीप्लिकेशन सो वी गेट द सेम रिज़ल्ट a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड सेम नंबर्स हैं और उनको हमने सिर्फ आगे पीछे करके लिख दिया है। Here is examples. 3 plus 4 equal to 4 plus 3. The both are same LHS and RHS. So answer will be get the same. And 2.5 into 3. Here is a decimal number equal to 3 into 2.5. यहाँ भी हमने दो नंबर लिए हैं, इनको हमने आगे पीछे कर दिया है, तो क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें प्रूफ होती है। ठीक है, ये भी हमारी एडिशन मल्टीप्लिकेशन में होती है, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन में नहीं होती है। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह होती है, बट द डिफरेंस इज ओनली हेयर वी गेट 3 numbers and more numbers, but in the commutative property we can also take 2 numbers only. Okay, so now here we have the 3 numbers. Suppose these are the a, b and c. So we take it a plus b plus c. It is for the addition. You can see here this is the addition because we take the plus mark here. And a plus b plus c, इसमें क्या होता है कि पहला 3 नंबर हम लेते हैं, हमने पहले नंबर को छोड़ दिया है, दूसरे को हमने ब्रैकेट में ले लिया है, उसका एडिशन करेंगे, फिर हम इसको a के साथ प्लस करेंगे। And now in RHS we take the a plus b in one bracket and the c is the separate number. Here we get the sum of a plus b and then we add it with the c, so we get the same answer. Okay, in now the multiplication a into b into c equals to a into b into c.
Here we take the B into C in the same bracket and A into B in the same bracket in RHS. So answer will get the same. ये बिल्कुल सेम एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह है. इसको अगर आपने लर्न कर लिया तो ये भी आपको लर्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा हैं नंबर्स और इसमें 2 नंबर्स हैं. ठीक है. दिस प्रॉपर्टी अप्लाइज ऑन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वेयर 3 और मोर नंबर्स आर यूज्ड एंड रिजल्ट डजंट अफेक्ट. Okay, so here we take the example. Here these are 3 numbers 4, 2 and 3. Now 4 plus 2 plus 3 equal to 4 plus 2 plus 3. 4 is a separate number and 2 plus 3 is in the one bracket, same as in right hand side. 4 plus 2 in the same bracket and 3 is the separate number. 4 into 2 into 3 ये भी इसी की तरह होगा, equal to 4 into 2 into 3. So the answer will the same. ठीक है. सो दो हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी हो गई हैं, सेकेंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी. नाउ वी कम ऑन टू द फोर्थ प्रॉपर्टी. इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो लेट्स देखते हैं इसमें क्या कहते हैं. व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड विद द सम ऑफ 2 टर्म्स देन द नंबर शुड मल्टीप्लाई विद ईच टर्म. इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं, वैन अ नंबर सी, सपोज़ हमने यहाँ पर सी ले लिया है. ठीक है. और ब्रैकेट के अंदर हमने 2 यहाँ पर सम लिए हैं 2 नंबर्स के. ठीक. तो हमारा जो बाहर का नंबर होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, सी ए प्लस बी. सो वी टेक सी इंटू ए फर्स्ट, अगेन प्लस का साइन आएगा, फिर सी इंटू बी. यहाँ देख सकते हैं आप, सी ए प्लस बी को हम ऐसे लिखेंगे, सी इंटू ए एंड प्लस सी इंटू बी. यानी कि सी एक बार ए के साथ आएगा ब्रैकेट खोलने पर और एक बार बी के साथ आएगा. ठीक है. तो ये जो है यानी कि इसमें सी का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है विद ए एंड बी के साथ. सी बाहर से था और वो जब हमने इसका ब्रैकेट खोला तो ए के साथ भी उतना ही आएगा जितना बी के साथ. ठीक है. तो इसीलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. ठीक. अब एग्जांपल लेते हैं. जैसे 3 नंबर्स हमारे पास है 3, 5, 2. तो 3 हमने बाहर ले लिया, 5 एंड 2 यहाँ पर अंदर है. तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 मल्टीप्लाई विथ 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 2. 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2. इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स अ ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो 3 इंटू यहाँ पर इसको हमने प्लस कर दिया तो ये 7 हो गया. 3 इंटू 7 इक्वल टू, इसको हमने किया 5 3 15 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 6. सो इधर आते हैं लेफ्ट साइड में 3 इंटू 7 इक्वल टू 21, 3 7 21 एंड इधर आते हैं 15 प्लस 6 इक्वल टू 21. तो सो LHS इक्वल टू RHS. यहाँ पर आपके दोनों के दोनों आंसर सेम आ रहे हैं. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ होती है. ठीक है. अब हमारी प्रॉपर्टीज़ तो हो गई, हमारी 3 और हम प्रॉपर्टीज़ में ऐड करते हैं जिसमें हमारी आती है 5th नंबर पे एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है. आइडेंटिटी 2 होती हैं. आइडेंटिटी का मतलब है जो किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को खोने ना दे, यानी कि जैसे कोई नंबर है वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा. एडिटिव का मतलब है कि अगर हम एडिशन करते हैं किसी नंबर में तो वो वैसा ही रहेगा. तो आप बताइए कौन सा नंबर ऐसा है जिसको अगर हम किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड कर देते हैं तो वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा. येस, इट इज़ द ज़ीरो नंबर. एडिंग ज़ीरो टू एनी नंबर डज़ नॉट चेंज इट्स वैल्यू. ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ए, या कि हमने लिया यहाँ पर 35 प्लस ज़ीरो इक्वल टू 35. यानी ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने देता है. सो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हम इसको एडिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको ऐड करते हैं. ठीक है. सेम ऐसी हमारी दूसरी आती है, चलिए देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. द अदर आइडेंटिटी इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक ऐसे नंबर के साथ कि हमारा जो नंबर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है और उसकी आइडेंटिटी लूज़ नहीं होती है. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द नंबर? नंबर इज़ द 1. क्योंकि देखो 1 ही एक ऐसा नंबर है, अगर हम उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी वैल्यू अफेक्ट नहीं करती. इट मीन्स मल्टीप्लाई विद 1 विद एनी नंबर डजेंट चेंज इट्स वैल्यू. So 1 is the multiplicative identity. Here we take one number as in algebraic form a into 1 equal to a. ठीक है. a यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है बिकॉज a इज़ द वेरिएबल. a इक्वल टू 2 3 4 कोई भी होगा. अगर हम उसे इंटू 1 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर उतना ही आएगा जितना वो नंबर होगा.
तो ये हमारी हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ आवर सेवेंथ प्रॉपर्टी इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है किसी भी नंबर का उल्टा नंबर। इट मीन्स द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नंबर इज़ अ रेसिप्रोकल नंबर। रेसिप्रोकल नंबर का मतलब होता है उसका फ्रैक्शन फॉर्म में अपोजिट नंबर, विच वैन मल्टीप्लाइड विद द ओरिजिनल नंबर इट गिव्स 1। इट मीन्स सपोज x आपका एक ओरिजिनल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल नंबर हो गया आपका 1/x। तो 1/x के साथ जब हम x का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है। वी ऑलवेज गेट द 1। सो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि मल्टीपल करने पर इसके इन्वर्स के साथ वी विल गेट द 1। ओके, so this is the reciprocal number and multiplicative inverse. So these are the properties of the chapter number 1. So guys, I think आप लोगों को सही लगा होगा, पसंद आया होगा, और आपको अगर लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आगे और भी नोटिफिकेशंस या चैप्टर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे मैं और भी ज़्यादा इसके चैप्टर्स आगे को बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।